हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम शैन को और हान को एक एयरप्लेन के अंदर देख पाते हैं जो कि लगभग क्रैश करने ही वाला था। अभी यहाँ पर शैन हान को बताती है कि उसने उसका 5 साल पीछा करा और आज फाइनली वो एक साथ है। तभी यहाँ पर हान भी उसे एक बात बताता है और उससे पहले तो माफी मांगता और फिर कहता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था वो तो तभी से ही उसे पसंद करने लगा था। लेकिन हान साथ में ये भी कहता है कि उनकी फैमिली ने उनकी बचपन में एंगेजमेंट करा दी थी, जिस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा था और इसी वजह से वो उससे बात नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्लोज आ ही रहे थे, तभी वो जो एयरप्लेन था वो वहाँ पर क्रैश कर जाता है और यहाँ पर दोनों मारे जाते हैं कि तभी अचानक हम शैन की आंखें खुलते हुए देखते हैं और वो देखती है कि वो टाइम में पीछे आ चुकी थी। उसका एक और बार रीबर्थ हुआ था और ये 17 अगस्त 2024 का डे था, यानी कि वो दिन जिस दिन वो हान से मिलने वाली थी। इसके बाद हम शैन को देख पाते हैं जो कि एयरपोर्ट पर आ गई थी और यहीं पर हम हान को देख पाते हैं जिसे उसकी मॉम ने शैन को लेने के लिए यहाँ पर भेजा था। दरअसल ये वो टाइम था जब हान ने शैन को एक भी बार नहीं देखा था, वो उसे पहली बार देखने वाला था। यहाँ पर हम शैन को देख पाते जो कि मन के अंदर कह रही थी कि पिछले जन्म में उसने हमेशा उसका पीछा करा, लेकिन अब वो उसका पीछा करेगा। तो वो पहली बार यहाँ पर शैन को देखता है और वो तो उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन हान को तो अब भी नहीं पता था कि वो शैन है। शैन तो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जब हान अपने डोम की तरफ जा रहा था तभी शैन हान से जानबूझकर टकराती है और हान उसे पकड़ लेता है, जिसके साथ ही वो फटाफट से दूर भी हो जाता है क्योंकि उसे तो ये चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी, काफी अजीब लग रहा था। शैन यहाँ पर हान से कहती है कि वो वहाँ पर एक नई स्टूडेंट है और ये कहकर वो वापस से वहाँ से भाग जाती है। यहीं पर दूर हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि 2 और लड़कियों के साथ खड़ी हुई थी। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हान के पास कोई लड़की आई है। इस वजह से वो लड़की शैन को बुली करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर जो शैन थी वो उस लड़की को काफी ज्यादा मारती है और जैसे ही वहाँ पर हान पहुँचता है तो हान को तो ऐसा लगता है वो दूसरी लड़की शैन को मार रही है, क्योंकि शैन यहाँ पर ऐसा दिखावा करने लग गई थी जैसे वो दूसरी लड़की उसे मार रही थी। इसके साथ ही हान शैन को लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। शैन यहाँ पर हान से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो हान शैन को बताता है कि उसकी एंगेजमेंट हो रखी है और ये बताते हुए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। हान यहाँ पर शैन से उसका नाम भी पूछता है, लेकिन शैन तो उससे कहती है कि जब वो अगली बार मिलेंगे तब वो उसे अपना नाम बता देगी और ये कहकर वो तो फटाफट से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम शैन को देख पाते हैं जिसकी एंट्री हान की क्लास में ही होती है और हान तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी क्लास में है। इतना कम नहीं था, शैन तो आकर सीधा हान की साइड में बैठ जाती है और उसका दोस्त बार बार जो शैन थी उससे बातें करे जा रहा था और साथ ही उससे उसका वीचैट भी ले लेता है। हम हान की शक्ल देख पाते हैं, उसे ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही शैन हान से कहती है कि क्या वो उसे क्लास के बाद उसे घर पर छोड़ सकता है और साथ ही शैन तो मन के अंदर ये भी सोच रही थी ये उसे बोलता क्यों नहीं है कि जब उसने उसे पहली बार देखा तभी उसे पसंद करने लगा। लेकिन हान तो शैन से कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जब हान शैन के साथ जाने ही वाला था तभी उसके दोस्त उसके आगे से निकलते हैं, उसे चिढ़ाते हुए ये बोलते हुए कि क्या वो किसी लड़की को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा है और ये कहकर वो तो भाग जाते हैं। वो तो सिर्फ हान को चिढ़ा रहे थे। इसके बाद हम हान को देख पाते हैं उसके रूम के अंदर जो कि फोन चला रहा था कि तभी वहाँ पर जो शैन थी वो आ जाती है। वो अपने साथ एक बुक लेकर आई हुई थी। दरअसल उसे हान से कुछ जानना था, यानी कि कुछ पूछना था। लेकिन जब शैन हान के बिल्कुल पास आकर बैठती है तो उसे तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पर शैन देखती है कि हान एक गेम खेल रहा था जिसके अंदर जो शैन थी वो तो एक प्रो प्लेयर थी। इस वजह से वो उस गेम को खेलने के लिए कहती है और वो काफी ज्यादा अच्छा भी खेलती है, जिससे तो हान भी काफी ज्यादा हैरान था। जिसके साथ ही हान वो जो पूछने आई थी उसका जवाब भी उसे दे देता है, जिसके साथ ही शैन यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी शैन वहाँ पर आती है और वो तो उसे जानबूझकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और हम हान की शक्ल देख पाते हैं जो कि इधर उधर देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था करे क्या। यहाँ पर शैन ने एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसे देखते हुए शैन हान से कहती है कि क्या उसे ये अजीब लग रहा है, तो हान कहता है कि उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो कुछ भी पहने। जब शैन कार से क्लास के लिए जा रही थी तभी हान वहीं से गुजर रहा था। शैन उससे कहती है कि वो उसके साथ कार में आ सकता है, लेकिन हम हान को देख पाते हैं वो उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल शैन चाहती थी कि हान उसे बोले कि वो उसे पसंद करता है और हान उसे कुछ कहना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब जो लग रहा था। इसके बाद हम हान को देख पाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था और शैन दूर बैठकर उसे ही देख रही थी। तभी यहाँ पर जो हान था वो खेलकर काफी ज्यादा थक जाता है तो एक लड़की उसके लिए एक वाटर बोतल लेकर आती है और उसे दे ही रही होती है कि जो शैन थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये देखकर, इसलिए वो भी वहाँ पर अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर आ जाती है और लाकर
कर वो हान को दे देती है। हान मन के अंदर सोच रहा था क्या शैन सच में उसे पसंद करती है, इस वजह से वो वाटर बॉटल लेकर आई है। लेकिन अभी वो सिर्फ ये चीज सोच ही रहा था। लेकिन तभी शैन हान से कह देती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आई थी, वो सबको मना करता, इस वजह से वो खुद ही उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आ गई। तो हान मन के अंदर सोचता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। हान अपने आप से मन के अंदर कहता है कि उसे बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद हान शैन के पास आता है। हान शैन से कहता है कि क्या वो 24 घंटे पढ़ती ही रहती है, क्या उसके पास खाली टाइम नहीं है जिसमें वो उसके साथ कोई गेम खेल सके। शैन हान से कहती है कि अगर वो बाद में उसकी पढ़ाई के अंदर मदद कर सकता है तो वो उसके साथ अभी चल सकती है। इसके साथ ही हान शैन को अपने साथ एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही उसके दोस्त थे। यहाँ पर हान के दोस्त एक गेम खेल रहे थे जिसके अंदर सभी लगातार हार रहे थे, इस वजह से यहाँ पर बैठी शैन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो हान का फोन ले लेती है। और उस गेम में वो तो प्रो थी, इस वजह से वो वहाँ पर काफी सारे बंदों को मार देती है और वो गेम भी उन सभी को जिता देती है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हान के दोस्त तो हैरान थे कि कोई लड़की इतना अच्छा कैसे खेल सकती है। इसके बाद शैन और हान जब वापस जा रहे थे, शैन देखती कि हान के हाथ में चोट लगी हुई थी, इस वजह से उसके लिए कुछ दवाई लेकर आती है और उसे वहीं पर बैठकर लगाने लग जाती है। पहले तो हान शैन को मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है। दरअसल हान को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही काफी अजीब भी लग रहा था ये सब, क्योंकि कभी भी किसी लड़की ने उसकी मदद करी ही नहीं थी। इसके बाद रात को वापस से जो शैन थी वो हान के रूम में आती है और उसका गेट नॉक करती है, लेकिन गेट तो कोई भी नहीं खोलता। शैन उसे आवाज भी मारती है, लेकिन हान तो गेट पर आता ही नहीं है, इस वजह से वो खुद ही अंदर आ जाती है। और जैसे वो अंदर आती है तभी वॉशरूम से हान बाहर आता है। दरअसल वो नहा कर ही बाहर आ रहा था। हान को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि तभी शैन ऑकवर्ड माहौल ना हो, इस वजह से कह रहे थे कि वो तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, जिससे तो हान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते कि दोनों डिनर करने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। हान यहाँ पर शैन से कहता है कि वो उसके लिए अपने दिल के अंदर फीलिंग्स ना पाले, तो शैन हान से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर हम हान को देख पाते हैं, वो शैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ लेकर आता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल वो तो सिर्फ सपना देख रहा था। इसके बाद जब हान अपने स्कूल जा रहा था तो वो देखता है कि शैन चले गई या फिर नहीं गई। शैन तो उसके पीछे से आ जाती है और उससे कहती है कि आज वो उसके साथ जाएगी उसकी बाईसाइकिल पर। फिर दोनों जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में जो हान था उसका दोस्त आ जाता है और वो हान से कहता है कि आज रात उन्हें एक जगह पर जाना है, उसे याद नहीं है क्या। तो शैन उसके दोस्त से कहती है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो हान का दोस्त शैन को बताता है कि आज रात उनकी एक रेस होने वाली है, एक बाइक रेस। शैन को याद आता है कि पिछली बार जब हान उस रेस के अंदर गया था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो उसे वहाँ पर अकेला जाने नहीं दे सकती थी, इस वजह से वो भी साथ चलने के लिए कहती है। दरअसल शैन को याद था कि इस बंदे ने उसका एक्सीडेंट करा था और वो इस बार वैसे भी हान को कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हान रेस के लिए आ गया था और यहाँ पर एक बंदा उसे चैलेंज कर रहा था, लेकिन जो शैन थी वो उस बंदे से कहती है कि वो हान से चैलेंज ना करे बल्कि वो उससे रेस करे। साथ ही शैन यहाँ पर उस बंदे से कहती है कि अगर वो हार गया तो वो उसका क्लब जो हान है उसे दे देगा। साथ ही वो दूसरा बंदा कहता है कि अगर वो हार गई तो वो जो भी बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा, जिसके लिए शैन मान जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हान था उसे ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वो शैन से कहता भी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन शैन उससे कहती है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे। जिसके बाद यहाँ पर रेस स्टार्ट होती है। जो बाइक थी वो शैन ही चला रही थी और वो बाइक काफी ज्यादा तेज चला रही थी और शैन तो इस रेस को बड़ी ही आसानी से जीत भी जाती है। लेकिन हम उस दूसरे बंदे को देख पाते हैं जो कि तेजी से बाइक लेकर आता है और वो चाहता था कि वो हान को टक्कर मार दे, लेकिन शैन उसे दूर कर देती है, जिस वजह से उस बंदे की बाइक उन दोनों के बीच में से निकल जाती है और हान को टक्कर नहीं लगती। शैन यहाँ पर उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो बंदा शैन से ज्यादा फालतू बोलने के लिए उसके पास आ ही रहा था। तभी हान उसकी कॉलर पकड़कर उससे कहता है कि वो ज्यादा ना बोले, वरना वो जानता है कि वो क्या कर सकता है। इस वजह से वो दूसरा बंदा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो हान के दोस्त थे वो तो शैन की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल बाइक रेस को भी इतनी आसानी से जीत जो लिया था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। जब हान उसके बेड पर लेटा हुआ था तो वो देखता है कि जो वो गेम खेलता है उसके अंदर जो शैन थी वो उसके दोस्त के साथ लाइव आ रखी थी और वो दोनों साथ में खेल रहे थे, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। इस वजह से वो फटाफट से शैन के रूम के अंदर आ जाता है और उसने थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से वो कहता है कि उसे नहीं पता था। वो वापस चला जाता है, लेकिन शैन उसे कहती है कि अब जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर बैठ सकता है और वैसे भी उसने कुछ ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहने। यहाँ पर हान शैन से कहता है कि क्या उसके दोस्त के बीच में और उसके बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो शैन कहती है कि वो तो सिर्फ बात कर रहे थे और साथ में गेम भी खेल रहे थे। शैन हान से कहती है कि उसने तो कहा था कि उन दोनों के
बीच जो एंगेजमेंट हुई है उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसे तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हान सैन से कहता है कि उसने तो बस इसलिए कहा कि ऑनलाइन काफी सारे लड़के लड़कियों को धोखा दे देते हैं, बस उसने इसी वजह से ये बात उसे कही। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन हान के साथ जा रही थी तो शैन को हान के दोस्त का कॉल आता है और वो उससे बात करने लग जाती है, जो चीज देखकर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शैन यहाँ पर हान से कहती है कि वो उसकी छुट्टी लेने में मदद कर सकता है या फिर नहीं। हान कहता है कि क्या उसे कहीं पर जाना है, तो शैन कहती है कि हाँ उसे किसी से मिलने के लिए जाना है, जिस बात से हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तो वहाँ से अकेला ही चला जाता है, जो चीज देखकर शैन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम शैन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर एक लड़की से मिलने के लिए आई हुई थी और इस लड़की का नाम मैंग है। यहाँ पर शैन मैंग से बात कर ही रही थी, तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसके साथ रात को शैन ने बाइक रेस करी थी। दरअसल वो यहाँ पर शैन को बुली करने के लिए आया था, उसे परेशान करने के लिए आया। वही हम हान को भी देख पाते हैं जिसे शैन की फिक्र हो रही थी, इस वजह से वो उसका फोन ट्रैक कर उसके पास पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन हान जब तक वहाँ पर पहुँचता है जब तक तो शैन ने और साथ ही जो मैंग थी उन दोनों ने मिलकर उन लड़कों को बहुत ज्यादा मारा था, इस वजह से वो सभी डर कर वहीं पर बैठे हुए थे। यहाँ पर हान शैन को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी मैंग यहाँ पर शैन को एक डॉक्यूमेंट देती है और उसे कहती है कि वो बाद में उससे मिलने के लिए आ सकती है। यहाँ पर ये जो मैंग थी ये बिल्कुल लड़कों की तरह रहा करती थी, इस वजह से हान को तो पहली बार देखकर ऐसा ही लगता है कि वो एक लड़का है और हान को तो मैंग का ऐसे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वो शैन को जल्दी से अपने साथ ले जाता है। हान बाहर आने के बाद शैन से कहता है कि वो मैंग बिंग के साथ कैसे रह सकती है, वो जानती भी है वो कितनी ज्यादा लड़ाई करता है, दरअसल उसे तो अभी भी लड़का ही लग रहा था वो। इसी के साथ जो हान के दोस्त थे वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आज रात को वो पार्टी करने वाले हैं, क्या उसे याद नहीं है। जिसके बाद हम रात को पार्टी का ही सीन देख पाते हैं जहाँ पर शैन और हान एक तरफ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो हान था उसके दोस्त थे। तो यहाँ पर हान का एक दोस्त शैन से कहता है कि वो मैंग बिंग को जानती है ना, वो तो एक काफी ज्यादा हैंडसम लड़का है। हम यहाँ पर हान को देख पाते हैं जिसे ये चीज सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी शैन यहाँ पर कहती है कि वो मैंग बिंग को कॉल करना चाहती है, इस वजह से वो वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी पीछे से हान उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो किसी को भी ऐसी कॉल कैसे कर सकती है। तो शैन हान से कहती है कि क्यों नहीं कर सकती। हान शैन से कहता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं कि हान तो अभी भी सिर्फ सपने ही देख रहा था और हम शैन को देख पाते हैं जो कि बाहर जाकर आराम से मैंग से बात कर रही थी। इतना कम नहीं था कि शैन तो हान से कहती है कि उसे जरूरी काम से कहीं पर जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है, जिस वजह से हान को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पर है और वो उसे देखने के लिए निकल जाता है और हम शैन को देख पाते हैं मैंग के साथ में। हान जैसे शैन के पास आता है वो तो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाता है। शैन यहाँ पर हान से कहती है कि वो क्या कर रहा है, तो हान शैन से कहता है कि वो क्या मैंग बिंग के साथ डेटिंग कर रही है। शैन तो यहाँ पर मन के अंदर कह रही थी कि वो एक लड़की के साथ डेट कैसे कर सकती है, ये कितना ज्यादा बेवकूफ इंसान है। शैन हान से कहती है कि वो दोनों बस दोस्त है और वो कपल तो कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन वो सच नहीं बताती कि वो एक लड़की है। नेक्स्ट डे जब शैन हान के साथ जा रही थी तो वो उसके लिए एक एग लेकर आई थी, एक बॉइल्ड एग, और वो उसे हान को खाने को कहती है, लेकिन हान कहता है कि वो अभी नहीं खा सकता। तो शैन उससे कहती है कि वो उसके दोस्त को दे सकती है। वो ये सुनकर तो हान वो एग फटाफट से खा जाता है और उससे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और हम शैन को देख पाते हैं जो कि मन के अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। हान यहाँ पर शैन से कहता है कि उसके दोस्त यांग ने कहा है कि वो उसके विला पर आए संडे के दिन। यहाँ पर शैन के तो अलग ही प्लान चल रहे थे और वो मन के अंदर सोच रही थी ये तो उसके पास एक और मौका है उसे चिढ़ाने का, तो वो उसे कैसे ही छोड़ सकती थी। हम विला का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी दोस्त आकर पार्टी कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो शैन थी वो अंदर जाकर कुछ मीट को ग्रिल कर लेकर आती है, वो भी सिर्फ हान के लिए। अब ये चीज देखकर यहाँ पर जो हान के दोस्त थे वो चुप थोड़ी नहीं रहने वाले थे, वो तो यहाँ पर दोनों को चिढ़ाने लग जाते हैं। जिसके साथ ही हान का एक दोस्त कहता है कि यहाँ पर पार्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हें एक गेम भी करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बोतल को घुमाया जाता है और ये बोतल सीधा शैन की तरफ आती है। तो शैन से हान का दोस्त पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। शैन कहती है कि हाँ वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो अभी किसी का नाम नहीं लेती। जिसके बाद जल्दी से सभी खड़े होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं और सभी काफी ज्यादा ड्रिंक कर भी लेते हैं और शैन को तो काफी ज्यादा नशा भी हो जाता है, इसलिए सभी तो वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। हम शैन को देख पाते हैं जिसने ड्रिंक तो करी थी, लेकिन वो ड्रिंक करने से ज्यादा जानबूझकर नाटक कर रही थी, बहुत ज्यादा नशे में होने का। इसलिए हान यहाँ पर एक बार फिर से शैन से पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है, वो उसका नाम उसे नहीं बता सकती क्या। हान तो उसके दोस्त का भी नाम लेता है, लेकिन शैन यहाँ पर उससे कहती है कि वो हानसी को पसंद करती है, यानी कि उसे, लेकिन ये बात वो काफी ज्यादा नशे में बोल रही थी, इस वजह से हान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे शैन को तो कुछ भी नशा हो ही नहीं रखा था और उसने जो भी बोला था वो बिल्कुल सच बोला था। हान यहाँ पर गलती से शैन के काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, इस वजह से वो उठकर रूम से बाहर चला जाता है और जैसे वो रूम से बाहर
बाहर जाता है तो शैन को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो अभी किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसी हुई थी। इस वजह से शैन हान के पास आती है और उससे कहती है कि अभी उसे उसके साथ फटाफट से चलना होगा। वो कुछ भी नहीं बताती और सीधा उसके दोस्त के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर जो मैंग थी उसे उसके डैड मार रहे थे, लेकिन हान उन्हें दूर करता है और शैन उसके दोस्त को कैसे तो बचाती है वहाँ पर। अब मैंग के डैड ने उसे काफी ज्यादा मारा था, इस वजह से उसे ये दोनों हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब शैन मैंग की काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी, उसे खाना खिला रही थी, जो चीज देखकर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब शैन हान के साथ वापस जा रही थी तो वो बता रही थी कि मैंग बिंग को उसके डैड ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया था और उसके रूम के अंदर काफी सारे कैमरेस भी लगा दिए थे उसके ऊपर नजर रखने के लिए। हान भी चलते हुए शैन से कहता है कि हाँ, मैंग बिंग काफी ज्यादा अच्छा है, वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। हम शैन को देख पाते हैं जिसे उसकी बातों से काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे तो पता था ना कि मैंग बिंग एक लड़की है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। हम हान को देख पाते हैं जो कि रात को बीमार होने का नाटक करता है और शैन को कॉल करता है कि वो बीमार है, वो आकर उसकी मदद कर दे। लेकिन शैन जैसे ही वहाँ पर आती है उसे पता चलता है कि जो हान है वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था, जो चीज देखकर शैन हान को ऐसा दिखाती कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही जो हान था उसके पेट के अंदर हकीकत वाला दर्द होने लग जाता है, उसे प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से शैन फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और जब हान सो रहा था तो शैन उसे किस करके कहती है कि वो सच में एक बेवकूफ लड़का है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान से उसका दोस्त मिलने के लिए आता है और वो उसे आते के साथ ही कहता है कि शैन के साथ उसका कैसा चल रहा है। तो हान उसके दोस्त से कहता है कि शैन बस उसकी एक अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी शैन भी वहाँ पर आ जाती है और शैन की पॉकेट के अंदर एक लव लेटर था। तो हान उसे देखकर उससे कहता है कि आखिर वो लव लेटर उसे किसने दिया। तो वो कहती है कि बाहर उसे एक लड़का मिला था जिसने उसे वो लव लेटर दिया है। अब यहाँ पर जो हान का दोस्त था वो कम थोड़ी ना था, वो उस लेटर को लेकर वो पढ़ने लग जाता वहीं पर, जिस लेटर के अंदर जिस बंदे ने शैन को वो लेटर दिया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रखी थी, जिसे सुनकर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो तो अभी भी शैन से कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल ये एक नया लड़का था जो कि उनकी क्लास में अभी अभी नया आया था और इस लड़के का नाम है मो यून। और शैन का कहना था कि इसी ने उसे लव लेटर दिया था। मो यून को जब पहली बार हान देखता है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जबकि दूसरी तरफ सारी लड़कियां उसे देख रही थी। मो यून तो आते के साथ ही क्लास के अंदर जैसे ही बैठता है वैसे ही वो तो शैन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। इतना कम नहीं था, वो तो उससे उसकी बुक भी ले लेता है और शैन भी अपनी बुक उसे दे देती है। और हान उससे कह रहा था कि उसने उसे उसकी बुक क्यों दे दी। तो शैन हान से कहती है कि उनके पास एक बुक है ना, वो उसके अंदर से पढ़ लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जब शैन बाहर आई हुई थी तो मो यून उसके पास आता है और दोनों एक साथ यहाँ पर बातें कर रहे थे। वहीं दूर हम हान को भी देख पाते हैं जो कि उन्हें ही देख रहा था। इन दोनों को साथ में देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हान के पास उसका दोस्त आता है और उससे कहता है कि शैन को अब वो जाने भी दे, वो तो उसे पसंद भी नहीं करता ना। लेकिन यहाँ पर हान उसके दोस्त से कहता है कि इस बार वो उसकी मदद करे। वो चाहता है कि जो मो यून है वो शैन के और ज्यादा पास ना आए। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम हान को देख पाते हैं जो कि शैन के पास आया था। हान शैन से कहता है कि वो मैथ्स कंपटीशन की ट्रेनिंग क्लासेस में जा रहा है। तो शैन हान से कहती है कि अगर वो वहाँ पर जा रहा है तो वो जीत कर ही वापस आए। हान शैन से कहता है कि वो 20 दिनों तक उसे स्कूल साथ में नहीं ले जा सकता, उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। हान वहाँ से जा ही रहा था कि शैन तो उसे जाते हुए गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे शैन को हान का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से शैन तो रात को ही उसके लिए कुछ खाना लेकर आ जाती है। रात ही उससे कहती है कि उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है उसके आने से। वो तो उसे किस कर लेता है, फिर उसके बाद उसे कहता है कि वो बस उसे एक मौका दे, उसे प्रूफ करने का कि वो उसके काबिल है। नेक्स्ट डे जब शैन क्लास से वापस जा रही थी तभी उसके पास मो यून आता है और मो यून शैन से कहता है कि वो उसे पसंद है। लेकिन शैन उसके थोड़ी सी पास आती है और उसे कहती है कि लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, इस वजह से वो इस चीज के बारे में भूल जाए। इस दौरान शैन उसके थोड़ी सी करीब थी तो दूर से एक लड़की उन दोनों के साथ में फोटो खींच लेती है और सीधा जो हान था उसे सेंड कर देती है। हान को तो ये फोटो देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो तो शैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हान को शैन और मो यून एक साथ दिख जाते हैं तो शैन हान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। लेकिन हान उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से वापस से घर पर आ जाता है। तो शैन भी उसके पीछे पीछे घर पर आ जाती है। शैन हान से पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। हान शैन से कहता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो शैन उससे कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हान शैन से कहता है कि क्या वो सच बोल रही है, वो मो यून को डेट नहीं कर रही। तो शैन उससे कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। हान यहाँ पर जब शैन से ये बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे हम हान को देख पाते हैं जो कि शैन को कॉल करता है और एक जगह पर झील के पास बुलाता है। और जैसे ही शैन वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ पर तो फायरवर्क्स चल रहे थे और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि हान ने ही करा था। वहाँ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा अच्छा बन चुका था। आसमान पूरी तरह रंग बिरंगा लग रहा
रहा था। इसी के साथ हान यहाँ पर शैन को प्रपोज भी कर देता है। यहाँ पर शैन हान को हाँ तो बोलना चाहती थी, लेकिन वो हान नहीं बोलती क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ के अंदर पहले सक्सेस हो जाए। इसी के बाद वो उसे इस सवाल का जवाब देगी, यानी कि हाँ या ना में वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं, जिस बात के लिए भी हान यहाँ पर उसे कह देता है कि ठीक है। इसके बाद शैन और हान कार से वापस जा रहे थे तो हान शैन के ऊपर अपना सिर रख के सोने ही वाला था कि तभी जो शैन थी वो तो हान को रोक देती है और उसे कहती है कि अभी वो उसे करीब नहीं आ सकता। इस वजह से हान को भी दूर होना ही पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम हान को देख पाते हैं जो कि मॉर्निंग उठते के साथ ही कुछ ब्रेकफास्ट बना रहा था, और ये चीज जो शैन थी वो भी चुपके से देख लेती है। और जब ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है और वो टेबल पर लाकर शैन को खाने को कहता है, और शैन जैसी उसे खाती है उसके बनाए हुए खाने को, तो वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। हान उसे कहता है कि क्या वो सच में अच्छा है, तो शैन कहती है कि हाँ वो अच्छा है। अब यहाँ से जो शैन थी वो वापस जाने ही लग जाती है। तब यहाँ पर जो हान था वो शैन से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है, तो शैन हान से कहती है कि उसे मैंगबिंग के लिए शॉपिंग करनी है, वो बस उसके लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही है, क्या वो भी उसके साथ चलेगा। अब यहाँ पर हान कैसी उसे मना कर सकता था, उसे तो उसी के साथ जाना था। अब दोनों एक साथ मॉल के अंदर आ जाते हैं और शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम शैन को भी देख पाते हैं जो कि लड़कियों की ड्रेस ले रही थी, जो चीज देखकर हान को तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि वो खुद के लिए वो चीज चूज कर रही है, वो ड्रेस ले रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था वो मैंगबिंग के लिए वो ले रही है। अब जैसे ही शैन मैंगबिंग के पास आती है वो तो उसे जोर से गले लगा लेती है, और ये चीज देखकर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो दोनों को फटाफट से दूर कर देता है। तभी शैन वो जो ड्रेस लेकर आई थी लड़कियों वाली वो मैंगबिंग को गिफ्ट में दे देती है, जो चीज देखकर हान तो कम्प्लीटली शॉक था, और यहीं पर उसे पता चल जाता है कि मैंगबिंग एक लड़की है। अब यहाँ पर जो मुयून नाम का बंदा था वो भी आ जाता है। इस वजह से हान और शैन तो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। दरअसल मुयून यहाँ पर आकर जो मैंगबिंग थी उससे कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन मैंगबिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इस वजह से मुयून को यहाँ से उदास होकर ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पर शैन और हान तो पीछे की तरफ छुप रखे थे, वो दोनों इतने ज्यादा करीब थे कि जो शैन थी वो तो फटाफट से हान को किस करके वहाँ से जल्दी से भाग जाती है, और हान तो कम्प्लीटली शॉक था, वो सोच में था कि आखिर उसने ये सब क्यों करा है। अब हान शैन के पास आता है और उससे कहता है कि उसने उसे किस क्यों करा, इसका मतलब तो यही है कि ना वो उसे पसंद करती है। लेकिन जो शैन थी वो हान से कहती है कि एक किस का मतलब ये नहीं है कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ पर हान शैन से कहता है कि वो उसे किस कर सकती है लेकिन वो उसे नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई। यहाँ पर शैन तो नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी ऐसा लड़का होगा। दरअसल वो तो सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन शैन फिर दोबारा से उसे गाल पर किस करती है और उससे कहती है कि वो उसे नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ वही कर सकती है, और ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम हान को देख पाते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसा कैसे कर सकती है वो। इसके बाद कुछ समय बीता है और सभी के एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं, सभी की छुट्टियां पड़ चुकी थी। इस वजह से सभी अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, और शैन भी अपने घर के लिए निकल जाती है और वापस भी आ जाती है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आती है उसे किसी का कॉल आता है और उसे वो व्यक्ति कहता है कि वो कहीं पर फंसा हुआ है, वो आकर उसकी मदद कर दे फटाफट से। इस वजह से वो उसकी मदद के लिए निकल जाती है, और हम देख पाते कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे, तो शैन जाकर उसे बचाती है उनसे। इतना कम नहीं था कि यहाँ पर जो हान था वो भी पहुँच जाता है उसके दोस्तों के साथ में, और जैसे ही शैन हान को देखती है वो तो वहाँ पर नौटंकी करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जो सामने बंदे खड़े हुए हैं वो उसे परेशान कर रहे हैं, उसे बुली कर रहे हैं। इस वजह से हान उन सभी बंदों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके साथ ही शैन तो हान को उसके घर पर भी लेकर आ जाती है, और शैन हान को बाहर रुकने को कहकर वो उसके डैड के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि उसने थोड़ी सी गलतियां करी है, वो उसके लिए उसे माफ कर दे। दरअसल शैन हान को ढूंढने के लिए अब्रॉड चले गई थी बिना उसके पेरेंट्स की मर्जी के। इस वजह से वो आने के बाद उसके डैड से कह रही थी कि उससे गलती हो गई, वो उसे सजा दे सकते हैं। शैन यहाँ पर जानती थी कि उसके डैड उसे नहीं मारेंगे। अब यहाँ पर जो शैन के डैड थे वो शैन को डांट रहे थे, और जो शैन थी वो घुटनों पर बैठी हुई थी। तभी हान भी शैन को इस तरीके से देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड उसे मार रहे हैं। इस वजह से वो उसके डैड को रोककर शैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। बाहर आने के बाद शैन हान से कहती है कि उसके डैड उसे मारने नहीं वाले थे, वो तो उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है। हान यहाँ पर शैन से कहता है कि उसे उसके डैड को बता देना चाहिए कि वो रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन शैन हान से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो तो सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी। इसके बाद जब हान सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो शैन की मॉम हान से कहती है कि उनकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी, उन्होंने सोचा था कि वो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं किया, क्योंकि अब तो वो बड़े भी हो चुके हैं ना। लेकिन यहाँ पर शैन तो उसकी मॉम को चुप करा देती है और कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे। इसी के साथ जो हान के दोस्त थे वो तो वहाँ से चले जाते हैं उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर। अब हान अकेला खड़ा ही था कि तभी उसके पास शैन आती है, और जैसे ही शैन उसके पास आती है तो हान तो उसे काफी ज्यादा क्लोज जाने लग जाता है, और जैसे ही वो काफी ज्यादा क्लोज दोनों जा रहे
थे तभी शैन की मोम वहाँ पर आ जाती है और दोनों फटाफट से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर हान के दोस्त ने शैन की मोम से कह दिया था कि जो हान है वो शैन का काफी अच्छा दोस्त है, वो सिर्फ दोस्त है दोनों। इस वजह से शैन की मोम ने तो दोनों फैमिलीज के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसे कैंसिल ही कर दिया था। और वो शैन को और हान को आकर ये चीज बताती भी है कि उन दोनों की फैमिली के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए अब से वो दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। साथ ही शैन की मोम हान से कहती है कि वो कुछ दिन उनके घर पर भी रुक सकता है अगर वो चाहे तो। मोम के वहाँ से जाते के साथ ही शैन हान से कहती है कि वो फिक्र ना करे, उसकी मोम बस उन दोनों को चिढ़ा रही है। तभी यहाँ पर हान की मोम भी आ जाती है और वो तो हान के ऊपर गुस्सा कर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि जो शैन थी वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आ रखी थी और वहीं हम हान को देख पाते हैं जो कि उसे लगातार कॉल कर रहा था और उसके मैसेज का भी इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि जो शैन थी उसने उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज पोस्ट करी थी, वो भी उसकी दोस्त के साथ, जिसे देखकर हान को तो ऐसा लगता है कि वो किसी लड़के के साथ है। अब ये फोटोज देखकर हान को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद शैन उसकी दोस्त को बाय कहती है, उसकी दोस्त उससे कहती है कि अब पता नहीं उनकी कब मुलाकात होगी, लेकिन वो फिर भी जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे और शैन की दोस्त वहाँ से चली जाती है। तभी हान भी शैन के पास आ जाता है और आते के साथ ही वो तो उसे पीछे से पकड़ लेता है। यहीं पर जो शैन थी वो उसकी दोस्त को साइड में लाकर हान से कहती है कि वो उसकी कजन बहन है, वो बस उससे मिलने के लिए आई हुई थी। इसके बाद हान को भी न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन वो उसकी फ्लाइट मिस कर देता है जानबूझकर और शैन के घर पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो कुछ दिन उसके साथ रहना चाहता है। शैन हान से कहता है कि वो इस न्यू ईयर पर उसके साथ रहना चाहता है। इसके बाद जब शैन और हान एक जगह पर आ रखे थे तभी वहाँ पर शैन का एक दोस्त आता है और उनसे कहता है कि जिस लड़के को उस दिन शैन ने मारा था वो कुछ लड़कों को लेकर वहाँ पर आ रहा है, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा। और वो सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो जो दूसरे बंदे आए हुए थे वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब एक बंदा शैन को और हान को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हान उस बंदे को मारने के लिए जाता है, लेकिन हान से पहले तो जो शैन थी वो उस बंदे को बहुत जोर से किक मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। दरअसल जो शैन थी वो फाइटिंग पहले से ही जानती थी। हान शैन से कहता है कि उसने तो सोचा था वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही हान तो शैन के काफी सारे मेडल्स और ट्रॉफीज भी देखता है और यहाँ पर फिर दोबारा से जो शैन थी वो हान को किस करके वहाँ से चली जाती है और हान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से जब वो उसके रूम के अंदर बैठा हुआ था वो उसके दोस्त से कुछ वीडियोस मांग रहा था ताकि वो भी ये चीज सीख सके। जब वो ये सब चीज देख रहा था तभी शैन भी उसके रूम के अंदर आ जाती है, तो हान शैन से कहने लग जाता है कि उसके दोस्त ने वो चीजें उसे भेज दी थी, इस वजह से वो उसे गलत ना समझे। यहाँ पर हान एक बार फिर से शैन से कहता है कि क्या वो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, तो शैन अभी भी उसे जवाब देना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से जाने लग जाती कि तभी हान को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे एक रिजॉर्ट के अंदर बुला रहा था। उसने वहाँ पर एक पार्टी रखी हुई थी। पार्टी में आने के बाद तो सभी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और हान भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद जब सभी लोग चले जाते हैं जो हान था वो शैन के पास आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शैन हान को घुटनों पर बैठने से मना करती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाती है और उसे किस करते हुए कहती है कि उसकी तरफ से हाँ है। और हान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसे हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा अब यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।